रहेगा, तो थोड़ा सा मैं फॉर्मूला लिख दूं ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। R इज इक्वल टू, आर का पहले मेन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे mv बाई, इसके बाद का सेकेंडरी फॉर्मूला है, फिर उसके बाद अंडर रूट 2m ke बटा QB, उसके बाद अंडर रूट 2m QV बटा QB। V वेलोसिटी नहीं है, V वोल्टेज है। V क्या है? वोल्टेज। खा लीजिएगा अगर आपको याद नहीं रहेगा तो। रेडियस का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत आसान है, याद करने का तरीका भी बताया था कि 2 पाई ऊपर रहेगा कि नीचे, तो 2 पाई m अपॉन, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ठीक इसके क्या होता है, कितना हो जाएगा? क्या ये सारा याद रहेगा? तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे, अदरवाइज याद रखना टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे तुम 10 के स्पीड से या 10 के स्पीड से फेंको, इलेक्ट्रॉन सेम टाइम में घूम के आएगा, डिफरेंट टाइम में नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जिनको फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, जिनको फॉर्मूला नहीं याद है आप लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं सर? मार्जिन में। मार्जिन समझते हैं ना, जो चौथाई छूटा रहता है, ऊपर भी मार्जिन रहता है। कौन अक्सर, इतना हम लोग को बकलोल समझ रहे हैं, वो से ज्यादा है। रुक जा, बेचैन काहे हो जाला? गर्मी ज्यादा हो रहा है तो कौन हमको ठंडी लग रहा है? हमको भी तो गर्मी लग रहा है। कभी कभी किताबों बा नहीं घूम जाले बात उतने के और बकोर किताब। एगो टॉपिक ठीक देगा, एगो चैप्टर ठीक देगा तो अगला में लेप देगा। और देखिए केने के केने पलट गए है। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? तो तैयारी रहिए। पहला क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल, बुआ बोतल तो, अ चार्ज पार्टिकल, लाओ ना भाई, ज्यादा नहीं करना है। अ चार्ज पार्टिकल, रहने दो, is moving in magnetic field, is moving in magnetic field of 10 to the power minus 2, of 10 to the power minus 2 with velocity 10 to the power minus 2, हे तेरी 10 के पावर माइनस 2 टेस्ला हो गया, with velocity 10 to the power 7 meter per second, with velocity 10 to the power 7 meter per second, हो गया। If radius of circular path is 0.6 centimeter, if radius of circular path is 0.6 centimeter, 0.6 centimeter, find the specific charge of particle,
फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पार्टिकल, फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पार्टिकल। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एक आवेश कण, एक आवेश कण 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से, एक आवेश कण 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 के पावर -2, यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 के पावर -2 तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 0.6 सेंटीमीटर है, तो विशिष्ट आवेश का मान ज्ञात करें। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, 3 मिनट। तेज बच्चा बना लेगा, एवरेज बच्चा मुंह देखेगा। छः गुने 10 के पावर कितना? ना ना ना, रूट में कहा आएगा भाई? Q बाई एम का वैल्यू निकालना है, रूट में कहा आएगा? Q बाई एम का वैल्यू निकालना है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? Q बाई एम, तो रूट में कहा आएगा? चलिए दिखाते हैं। कुछ नहीं था, रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई करना था। किसका फॉर्मूला?
देखो इसको मिटाए नहीं ना है, नहीं। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी अपॉन क्यू भी। हमको निकालना क्या है, स्पेसिफिक चार्ज। तो क्यू को इधर ले जाएंगे, एम को इधर लाएंगे, क्या बच जाएगा, भी और नीचे बी, और इधर का गुना इधर आके हो गया। यही तो स्पेसिफिक चार्ज होता है, इसी को बोलते हैं विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं, विशिष्ट। हो गया भाई, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, 10⁻+7 के -7। क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया हुआ है, कितना बोलो, 10⁻²। रेडियस नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा कि नहीं, तभी तो आंसर मैच करेगा, अदरवाइज तो बोलो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा, 10। 10 के पावर ऊपर कितना है, तो 10/6 गुने 10 के पावर 7 है। 10 के पावर -2 ऊपर जाके +2, और फिर -2 ऊपर जाके +2, तो हम डायरेक्ट लिख दे 10 के पावर +4। अरे बोल ही नहीं रहे, या -2 है, ऊपर जाके 10 के पावर +2 होगा, यहां भी -2 है, ऊपर जाके +2 होगा। तुम गलती क्या किया होगा, रेडियस को बदला नहीं होगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दिया होगा। तू खेबे लात, अवगार खेबे तू, तोरे हम बोली पड़ी, तू खेबे एकदम अवगार, एक लात मारम चल जाबे एक कोना में। तो बताओ, तो 10⁻⁻2 और -2 कितना हो जाएगा, अरे 4। तो ऊपर कितना है 10⁻7, उसके बाद कितना हो गया 10⁻4, और अपॉन में तो हमारा देखो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो 10/6 हो गया। बोलो कितना हो गया, कटाएंगे 5/3 गुने 10 के पावर 11, 5 को 3 से भाग करो, 1.66 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम पर केजी। आया है नहीं आया, बोल ही नहीं रहे। अब तुम बताओ इसमें क्या था जो तुमसे नहीं होना चाहिए था। पहला गलती क्या किया था तुम, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था। दूसरा गलती यह था कि कितना को यही नहीं पता होगा कि स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है। तो जो कल और परसों आया होगा उसको पता होगा स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है। चार्ज अपॉन मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। हिंदी में क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश। तो एक्चुअली चार्ज बटा मास का वैल्यू निकालना था। किसका वैल्यू निकालना था, चार्ज बटा मास का। अरे अब तो आ गया होगा। क्या अब इस पैटर्न का क्वेश्चन बना लोगे, बोल ही नहीं रहे हैं, बना लोगे ना पक्का। चलो फिर लिखो, पहले छाप लो। कूलम पर केजी। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, और मास का केजी, C/kg, कूलम पर केजी। अरे अब बना लोगे, जिनसे नहीं बना वो छापना शुरू कीजिए ना। नहीं इतना दल्ला मास्टर है यहाँ ना, क्या कहें हम। छोड़ो, नहीं कुछ कहेंगे, तुम्हारा टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 नहीं, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो बाबूजी को फोन लो, बबू आज तक तू गेले, आज तक तू गेला बुआ, घर से निकाल घोषित। अरे हो गया, क्वेश्चन लिखो। अ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड
a charged particle entering in a magnetic field, entering मतलब होता है प्रवेश कर रहा है, entering in a magnetic field of 10 to the power minus 3 Tesla, of 10 to the power minus 3 Tesla with velocity 10 to the power 7 meter per second, 10 to the power 7 meter per second in a circle of radius 12 mm समझते हो, मिलीमीटर, 12 mm. Then find the charge upon mass ratio. Then find the charge upon mass ratio. बोलो, कुछ बोल रहा है क्या? 12 mm हिंदी में वाले लिखेंगे, एक आवेश 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से चार्ज अपॉन मास रेशियो, एक आवेश 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 के पावर माइनस 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 10 के पावर माइनस 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। 10 के पावर माइनस 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। हो गया। यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 12 mm हो तो विशिष्ट आवेश का मान ज्ञात करें। यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 12 mm हो तो विशिष्ट आवेश का मान ज्ञात करें। हो गया। सेम पैटर्न पे है, सबका आंसर आना चाहिए क्योंकि उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको जस्ट बना के दिया गया है। जीरो पॉइंट 16 दुना 32 होता है, नहीं 16 का धाम आ सकता है। अब 10 का पावर बोला नहीं है तो सही है। 12 है तो उसका 11 थोड़ी आना चाहिए जी। 8 पॉइंट तुम्हारा 11 है और इसका 12 है, चलो ठीक है। सबसे बनना चाहिए, हम टाइम दे रहे हैं आपको।
सही है। 8.33 इंटू 10⁻11। मतलब इतना दिन खराब हो गल बाकी तोरा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके पड़ जाएगा हो। इसमें तुम लोग जो भी बच्चा है किस पैटर्न में साइकिल लगाए है रे? क्वेश्चनवा बता देते हैं तो भले आदमी, लेकिन जाके अपना अपना साइकिल संभालिएगा अभी। कितनों का बन गया? हाथ उठा दो। लड़की सबके अपेक्षा में लड़के सब एकदम 0 है। मुश्किल से 5-7 गुना हाथ उठा रहा है। अच्छा 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, उसके बाद लेके आ रहे हैं दुखहरण। अब हाथ उठाओ तेरे बॉयज सब। देखो तो ये सब गैतमार सब है सबका। कौन करे तुम लोग? कौन है हाथ उठा? तो कहते हैं हाथ उठाओ ले रहता रे बॉयज। रुक जो, उठा ले रही है हाथ। कह रहे सेम क्वेश्चन पर कहा नहीं आया है तुरे? सेम क्वेश्चन है कि डिफरेंट क्वेश्चन है? हाथ उठा दो, हाथ उठा तेरे। तो अगला क्वेश्चन में हम तो के बम बोलो बेटी करे। अब कितना लड़का बा पिटाए के चक्कर में डायरेक्ट आंसरो लिख ली बा। तुमको थोड़ी बोले हैं। चलो देखो, अच्छा कुछ भी था क्या है रेडियस का फॉर्मूला? एम भी बाई, तो हम लोग क्यू को इधर लाएंगे, भाग इधर आके गुना, इधर गुना में इधर आके भाग, भी अपॉन बी इंटू आर। बी का वैल्यू, बी का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू 12 mm का मतलब होता है 10 के पावर -3। ऊपर ले जाओ, 1/12 गुने 10 के पावर 7 गुने 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर 3। देखो 1 में 12 से भाग करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग इसका 2 जीरो बोरो कर लेंगे, ले लेंगे। तो इसके पास कितना जीरो बचेगा? 1। और इसके पास कितना? 3। तो 3 1 4 और 7 4 11, तो हो गया 100/12। 2 जीरो ले लिया ना, तो 100/12 गुने 10 के पावर 7, इसका 1 और इसका 3, 7 3 8 3, 7 1 8 3 11। आप कटाओ, 25 चौका 8, 25 चौका 4 तिहाई, भाग करो 8.33 3 गुने 10 के पावर 11 कूलाम पर केजी। आसान था कि टफ था? अब बताइए, अगर आप नहीं लाइएगा इतना आंसर तो पिटाने वाला काम कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग बेशरम है, आपसे अच्छा सब लड़की से सब बना ली थी, और तुम लोग एकदम बेशरम है, निर्लज है, बेहाया है, सबसे ज़्यादा पिटाता है, सबसे ज़्यादा गाली सुनता है। तैयो तुम लोग ये नहीं कि मास्टरे सुनता है, घरों में तू सुनला, बाहर तूहे सुनला, और तैयो अभी सुधरल नहीं खा।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस तरह का छोड़ दिया जाए, अगले पैटर्न पे बढ़ा जाए। अरे बोलो, चलो फिर। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद हो गया था क्या? अरे वो स्क्रीन ऑफ हो जाता है। लाइट नहीं ना बीच में ऑफ हुआ है? नहीं। अरे तुम लोग सब इन्वर्टर पे एंजॉय कर रहा है। अब इन्वर्टर पे चल रहा है, लाइट होते हुए भी इन्वर्टर पे चल रहा है। यूपीएस मोड है। अच्छा बोले क्वेश्चन। तो एक रेडियस वेडियस निकालने वाला क्वेश्चन कर दो एकदम। मंगरुआ क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल है। बोले, लिखिए, an electron is projected with an electron is projected with an electron is projected with velocity 10 to the power 5, velocity 10 to the power 5 meter per second in a magnetic field of 9.1 into 10 to the power minus 6 in a magnetic field of 9.1 into 10 to the power minus 6 Tesla. Calculate the radius. Time period. Calculate the radius, time period, and frequency of the electron. हिंदी मीडियम वाला लिखेगा कैलकुलेट द रेडियस कॉमा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हो गया? चल हिंदी मीडियम वाले लिखो तो, एक इलेक्ट्रॉन जल्दी आओ, एक इलेक्ट्रॉन दस के पावर 5 मीटर पर सेकंड के दस के पावर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 6 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 6 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 6 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रूप से प्रवेश करती है। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या लंबवत रूप से प्रवेश करती है, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कॉमा आवृत्ति तथा समय अंतराल ज्ञात करें।
आवृत्ति, रेडियस आवृत्ति तथा समय अंतराल ज्ञात करें। हो गया? अरे हो गया। लाइट कट गया था क्या? तो ज्ञात कीजिए थोड़ा। जिन गधों को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता है उन गधों के लिए मैं बता दूं, नाइन पॉइंट वन दे दिए हैं का एम भी। सुनो ना, कटने वाला ले ना लो। 9.1 को 1.9 को 9.1 बना लो। 9.1 ही बोले हैं तो अब तो ठीक बात। बना हुआ क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो तो लिखो पहले। बाइक में लटका दें। क्या रे तो नहीं बना रहे हैं? जितना पहले क्वेश्चन पढ़, जो जो लिखा हुआ है लिख। बी का वैल्यू क्या है, भी का वैल्यू क्या है, एम का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से पता होना चाहिए। लिखो सब। बना ले ला है तो हाउ कदी देखे बारा एक थापेने से दे देम तो कॉपी मैन कहीं नहीं बनाता है। वो कैलकुलेट करना होगा, बताया थोड़ी डाटा कोनो क्वेश्चन का नहीं है। पहले जो जो दिया है वो लिखो। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का ये लिखो, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का ये लिखो, वेलोसिटी कितना दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का ये लिखो, मैग्नेटिक फील्ड कितना देता है ये लिखो।
बन गया, रेडियस आ गया होगा, टाइम पीरियड थोड़ा सा गड़बड़ाया होगा, नहीं गड़बड़ इन द सेंस ऑफ की कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ रहा होगा, और फ्रीक्वेंसी का। अरे हाँ या ना? सुन लो पहला बात कि तुम इंफॉर्मेशन लिखो। तुमको चार्ज दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। क्या दिया हुआ है? चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, बोल जाए इसे 1 माइनस, छोड़ो ना मैग्नीट्यूड लिखो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, अरे 19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता है उन गधों के लिए मैं बता दूं, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 की कुछ और 31, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, अरे दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? b, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला दिया हुआ है। क्या रेडियस का फॉर्मूला r इज इक्वल टू एम भी बाई क्यू बी करने नहीं आएगा क्या? 9.1 से 9.1 से 9.1 कटने वाला है कि नहीं? तो रेडियस का आ जाएगा फॉर्मूला। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला के लिए तो एक बार टाइम पीरियड निकालिए और 1/, में कर दीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालिएगा ना, उसमें थोड़ा सा अगर आप हेल्प लेना चाहेंगे तो कैलकुलेटर का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बाद बाकी में रेडियस में तो कैलकुलेटर का हेल्प लेना नहीं चाहिए। पाई का मान 3.14 लिखो। अरे हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन में टाइम पास करने की जरूरत, अरे अभी भी वैल्यू पुट करने नहीं आ रहा है। अब चलो थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और बढ़ाया जाए। बोलें? अरे इतना नहीं कर लेगा जी, ना बोल रहा है तुम लोग, ना हाँ बोल रहा है। घर पे बैठ के कैलकुलेट करते रहना। क्वेश्चन लिखो तो 2-3 क्वेश्चन लिख लो, छोड़ देते पहले। 2-3 क्वेश्चन लिखो तो घर से करके लाना है, और नहीं बनेगा तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा लेना। बोले? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं बोलेंगे। काहे सर? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काहे नहीं बोलिएगा? तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसलिए नहीं बोलेंगे कि उनके लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं। कभी टाइम पीरियड का आंसर उनसे डाटा पुट करो, बस आंसर फांसर के चक्कर मत पड़ो। वो बुक का किताब क्वेश्चन नहीं है कि डेटा उसमें मिल जाएगा तुमको। सुनो, ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दिया है 2 से लेकर 6 तक। कहां से कहां तक? 2 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। इंग्लिश मीडियम वाला बनाएंगे। सर हिंदी मीडियम वाला क्या करेगा सर? तो हिंदी मीडियम वाला उसका गूगल कर लेगा, कॉपी करके गूगल कर देना और बना लेना। जाओ क्वेश्चन भेज दिए, भेज रहे हैं टेलीग्राम पर और कौन ग्राम पर।